संभल शाही मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाई। पीड़ित पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लेकर टिप्पणी की। यूपी सरकार ख्याल रखे कि कुछ गलत ना हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश का एक जिला संभल आजकल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और उसका कारण है शाही मस्जिद, जिस पर जिला अदालत के आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया और तभी से संभल सुर्खियों में है। कारण है मुगल कालीन निर्मित जामा मस्जिद, जिसके सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। फिर क्या, दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर शुरू हो गई राजनीति और विवाद। रविवार को एक टीम सर्वे के लिए मस्जिद पहुंची। उसके बाद कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद कहा गया कि पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को डांट पिलाई और जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कोई भी एक्शन ना ले जब तक ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया कि सरकार इस बात का ख्याल रखे कि इलाके में शांति और सद्भाव बना रहे। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने और इसे नहीं खोलने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो इस बात का ख्याल रखे कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और क्यों इसे यूपी सरकार को झटका माना जा रहा है। अब हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर संभल शाही मस्जिद का क्या मामला है। 19 नवंबर को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सर्वे का ऑर्डर पास किया। 24 नवंबर को जब सर्वे करने टीम जामा मस्जिद पहुंची तो लोगों ने विरोध किया और लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। फिर हिंसा फैल गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो पीड़ित पक्ष से सीनियर एडवोकेट हुफैजा अहमदी ने निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रखा। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा है कि इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले। ये जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। संजीव खन्ना की बेंच के सामने वकील ने चिंता जाहिर की और कहा, पूरे देश में ऐसे 10 मामले पेंडिंग है जिनमें ऐसा ही हुआ। पहले ही दिन सर्वे का आदेश दे दिया और फिर सर्वेक्षक भी नियुक्त कर दिए। सर प्लीज इसे रोकें। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हाई कोर्ट की परमिशन के बिना अब इस मामले में कुछ नहीं होगा और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई एक्शन नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि हमें लगता है कि याचिकाकर्ता सिविल जज के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। उन्हें सीपीसी और संविधान के तहत ये हक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है मामला और क्यों और कैसे यूपी सरकार की किरकिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जिला अदालत की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज से तीखा सवाल पूछा और कहा कि हम इस स्टेज पर कुछ कहना नहीं चाहते और मामले को लंबित रखेंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान रहे कि इलाके में हालात ठीक रहे, शांति और सद्भाव बना रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें निष्पक्ष रहने की जरूरत है। दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर एक शांति समिति गठित होगी। कोर्ट ने मुस्लिम कमेटी से कहा कि याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का हक है। ये ऑर्डर 41 के तहत है, इसलिए आप प्रथम अपील नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में एक्शन लिया है और इससे क्या राहत मिली है। अब देखना होगा कि आगे हाई कोर्ट क्या कहता है और फिर मामला कितना आगे बढ़ता है। लेकिन पीड़ित पक्ष को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है और योगी सरकार की किरकिरी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।